हेलो एवरीवन। आप सबका मेरे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू haven't subscribed to my channel, please go ahead and subscribe to my channel. It's the easiest way to support free tarot card readings. एंड अगर आपको फ्री रीडिंग मुझसे करवानी है तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे मैंने सब कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं फॉर फ्री रीडिंग्स। Or if you want me to do prayer for you, then also you have to check the description box below. So without a further ado, let's get into the reading. So today we are going to be discussing about what actions you need to take to get out of this situation. Whatever your situation will be, your situation could be love situation, career, finances, family issues, anything. So this is card number 1, 2 and 3. So pick one, whatever you want. So let's get into the reading. So card 1. So those who have chosen a card pile number 1, then we have got the cards 2 of swords. So by looking at this card, I am thinking that you are confusing in this at this moment. यू आर सो कन्फ्यूज्ड, यू आर अनेबल टू मेक डिसीजंस। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने जो सिचुएशन है वो लॉजिकल सिचुएशन है। वो उस सिचुएशन का जो क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन का जो सोल्यूशन है ना, वो दिमाग से काम लेना है आपको। बट आपने इमोशंस को बीच में लाकर कंफ्यूजिंग सिचुएशन कर दी है, दैट्स वाई। एंड अगर आप कोई प्लान है तो आपको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। विदाउट टेकिंग एनी एक्शन यू कैनॉट गो अहेड। कोर्स कह रहा है कि दैट यू आर कन्फ्यूजिंग विच पाथ यू शुड चूज़। बट ये जो सिचुएशन है इसको आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। अगर आप दिल से सोचोगे तो आप कंफ्यूज कर दोगे। ओके आपके लिए हीलर ऑफ अबंडेंस आया है। नेवर ऑफ अबंडेंस क्या कहते हैं, क्या कह रहा है? नेवर डाउट दैट यू कैन मेक अ डिफरेंस। Your creativity and ability to be innovative make you destined to succeed. It might be time to expand your career, but don't forget to leave time for family. This situation involves a person who is down to earth with a gift for design or decorating. He or she is open minded and nurturing. है ये मैंने बोला था ना कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, आपको यू कैन मेक अ डिफरेंस, ये आपको समझना है। आप क्रिएटिव हो, आप में वो एबिलिटी है कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। आप नए नए डिज़ाइन भी बना सकते हो। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप इंटीरियर डेकोरेटर भी हो, तो आपको अपना करियर बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको लॉजिकली थिंक करना पड़ेगा, लॉजिकली सोचना पड़ेगा। और अगर आपका फैमिली मैटर है तो आपको फैमिली के लिए टाइम भी निकालना पड़ेगा। सो या दैट्स इट फॉर यू पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। If you haven't subscribed to my channel, please go ahead and subscribe. So pile number 2. So those of you have chosen pile number 2. So you have got the card 4 of swords and ace of thought. So with the 4 of swords, I am getting the vibe that you need some your time, means some me time. Spend some me time with yourself anywhere. अगर आपके घर में आप अकेले टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो तो आप कहीं पे बाहर जाके अकेले टाइम स्पेंड करो, बिकॉज यू हैव टू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, यू हैव टू री इवेल्युएट अबाउट दिस सिचुएशन। आपको री इवेल्यूशन करने के बाद ही सोल्यूशन मिलेगा और बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपको क्या एक्शन लेना है। बेसिकली ये जो कार्ड है ना, तो ये कार्ड हमें दर्शाता है कि यू हैव टू थिंक carefully, thoroughly, by weighing the pros and cons of the situation. Then you have to come to the point that what action you need to take. So before that you have to think about this situation. आपको सिचुएशन के बारे में सोचना पड़ेगा पहले अच्छे से, शांति से। और
आप किसी और को अपने लाइफ में इंटरफियर कर मत करने दीजिएगा एट दिस टाइम टू टेक एनी डिसीजन। इफ़ यू वांट टू टेक एनी डिसीजन ना, तो टेक बाय योर सेल्फ। आप खुद सोच सकते हो तो आप खुद वो डिसीजन लो। Ace of Thought. This cherub has arrived to congratulate you for your brilliant new idea, which is truly inspired. It's important to communicate clearly and thoroughly with others who are involved in the implementation of your idea. Don't be deceived by little challenges along the way. These are merely course corrections to perfect your plan. So, मैंने क्या बोला था दैट यू हैव टू थिंक। अगर जब आप अच्छे से सोचोगे, थोरली सोचोगे इस बारे में, तब आपको एक न्यू आइडिया मिलेगी और वो आइडिया आपको बताएगी कि आपको क्या करना है। बट आइडिया आने के बाद आपको क्या करना है, वो आइडिया में जितने भी लोग इन्वॉल्व है उनसे आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू क्लियरली कम्युनिकेट विद देम, विद ऑल ऑफ देम। और अगर आप में लाइफ में कुछ, अगर वो आइडिया इम्प्लीमेंट करते टाइम पे डेफिनेटली यू हैव टू फेस सम चैलेंजेस। सो यू यू डोंट उससे डरिए मत अगर चैलेंजेस कोई आ रहे हैं तो। सो या दैट्स इट फॉर यू पायल नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो पायल नंबर 3, you have got the card the magician and ace of emotion. So with the magician card, I'm thinking that your words define you today। आप आज जो भी हो वो आप अपने वर्ड्स के वजह से हो। मीन्स यू हैव वट एवर सिचुएशन यू आर इन राइट नाउ, यू हैव मैनिफेस्टेड दिस सिचुएशन। आपने उस सिचुएशन को मैनिफेस्ट किया है। याद कीजिए, अगर आपने पास्ट में बहुत नेगेटिव थिंकिंग किया बोला होगा, सो दैट्स वाई यू आर स्टक इन दिस सिचुएशन बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स। सो check out your words, use your words carefully, do remember that your words can make you or break you। सो आपने अपने वर्ड्स पे केयरफुली ध्यान देना है कि आप क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हो सिचुएशन के बारे में। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो तो आपको आपकी सोच बदलने की ज़रूरत है। यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग इन ऑर्डर टू चेंज योर सिचुएशन। आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। फॉर सम ऑफ यू, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आपको उस आइडिया पे इम्प्लीमेंट करना है। यू हैव टू टेक दैट एक्शन। ओके, विदाउट एक्शन, इफ़ यू हैव प्लान इन योर माइंड, बट अगर आप उसके पे एक्शन ही नहीं लोगे तो वो आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। टेक अ स्मॉल बेबी स्टेप्स। Ace of emotion. This cherub is announcing that a wonderful new emotional experience is coming into your life. You may meet someone new who makes your heart flutter, or your current relationship will experience a reawakening. It's also possible that your intuitive abilities will be greatly increased by your open heart। मजिशियन का एक मीनिंग ये भी होता है कि आपको यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। सो यहाँ पे भी दिया है कि आपकी जो इंट्यूटिव एबिलिटीज़ है वो बढ़ने वाली है। सो यू हैव टू चेक दैट आपके क्या आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए वो किसी नए इंसान से मिलने वाले हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जो करंट रिलेशनशिप है, अगर वो रिलेशनशिप में है तो उनकी रिलेशनशिप एक नए स्टेज पे जाने वाली है और आपको एक बहुत सा ब्यूटीफुल यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ ब्यूटीफुल इमोशनल एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। ओके, so yeah, that's it for you today, pile number 3। Thank you so much for watching. Do subscribe to my channel.